सर जी एक सवाल है, इतनी सारी मंडली क्यों? हाँ सर, लोगों की मान्यता भी अलग अलग है। ये सब शैतान का काम है। शैतान का? मैंने तो सुना है कि सभी मंडली बनाने वाले को पवित्र आत्मा ने दर्शन दिया है। मैंने भी सुना है सर कि पवित्र आत्मा सभी लोगों को अलग अलग बातें सिखाते हैं। हाँ, पवित्र आत्मा अलग अलग मर्मों बताते हैं। चलो तो ये सारी बातें हम बाइबल से ही देखते हैं कि बाइबल हमें क्या सिखाता है। अभी देखो एक वचन हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 16 अध्याय। मत्ती 16 और उसका 18 वचन पढ़ो तो। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और अभी देखो ये वचन प्रभु यीशु ने बोला। किसने? प्रभु यीशु। प्रभु यीशु ने बोला। प्रभु यीशु ने पतरस को ऐसा कहा कि पतरस तुझ पर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। मतलब प्रभु यीशु ऐसा कह रहे कि कलीसिया मैं बनाऊंगा। मतलब कौन बनाएंगे? प्रभु यीशु खुद। किस पर? तो बोले पतरस के ऊपर। तो ये प्रभु यीशु का वादा है कि पतरस तेरे ऊपर मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा। अभी इस बात को, इस वचन को पूर्ण रीति से अपने दिमाग में बिठा लेना, तभी ये सारी बातें समझ में आएगी। क्योंकि सवाल क्या हुआ, इतनी सारी मंडलियाँ क्यों, फिर सभी की अलग अलग मान्यताएं क्यों, फिर बात भी ऐसी चलती है कि पवित्र आत्मा लोगों को अलग अलग बातें सिखाते, कि पवित्र आत्मा लोगों को अलग अलग मर्म बताते, अलग अलग भेद बताते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं उस उत्तर के बारे में कि प्रभु यीशु ने पतरस को ऐसा कहा कि पतरस मेरी मंडली, प्रभु से ऐसा बोलते हैं मेरी मंडली मैं तुझ पर बनाऊंगा। तो इसका मतलब प्रभु यीशु अपनी मंडली खुद बनाएंगे। इसको दिमाग में याद रख लेना। अभी मंडली, तो मंडली का सांसारिक अर्थ होता है एक झुंड। एक झुंड को लोग मंडली बोलते हैं, लेकिन बाइबल में झुंड को मंडली नहीं बोलते। बाइबल में देखना प्रभु यीशु के साथ 12 चेले थे। प्रभु यीशु ने उनको ऐसा नहीं बोला हम हमारी मंडली है। प्रभु यीशु को एक बार बहुत लोगों ने घेर लिया और सभी लोग उनके ऊपर गिरने लगे, तभी भी परमेश्वर ने नहीं बोला ये सारी मंडली है। एक बार प्रभु यीशु ने 5000 को खाना खिलाया और वो 5000 तो सिर्फ पुरुष थे, उनकी स्त्रियां, उनके बच्चे तो अलग। फिर भी परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि ये मेरी मंडली है, कि ये मंडली है। तो मंडली का मतलब बाइबल के हिसाब से अलग होता है। अभी बाइबल के हिसाब से मंडली का मतलब क्या है? तो मंडली किसको बोलते हैं कि जब कोई इंसान पश्चाताप करता है, पश्चाताप करने के बाद वो बपतिस्मा लेता है, बपतिस्मा के बाद उसे जब पवित्र आत्मा मिल जाते हैं तब वो मंडली में आता है। क्योंकि हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में उसका पहला अध्याय, प्रेरितों का काम उसका पहला अध्याय, और पढ़ो तो उसका 14 और 15 वचन। ये सब स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग थे। हाँ, ये लोग कितने थे? 120। अब इस गिनती को याद रखना। ये लोग 120 लोग कहीं पर इकट्ठा थे और वहाँ पर ये सभी लोग साथ में रहते थे और ये लोग प्रार्थना करते थे। और तभी क्या हुआ, 50वां दिन आया और 50वें दिन ऐसा हुआ कि इनके सभी लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा को उड़ने लगे। तो 120 लोग जो थे वो पवित्र आत्मा से भर गए। जो प्रेरितों के काम 2 अध्याय और 1 से 4 वचन में ये सारी बातें लिखी हुई कि वो सारे लोग पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद क्या हुआ कि पतरस ने प्रचार किया, तो बहुत लोगों ने प्रचार सुना। वो सभी लोग पतरस के पास आए और पतरस को बोलने लगे, पतरस अब हम क्या करें? तो पतरस ने उनको बोला मन फिराओ, मतलब कि पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए और तुम्हें पवित्र आत्मा दिए जाएंगे। तो उसके बाद जिन लोगों ने ये बातों को माना और बपतिस्मा लिया
तो उनके बारे में ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 41वां वचन पढ़ो तो। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। हाँ, 3000 लोग जो है वो उनके अंदर मिल गए। अभी इस शब्दों को पढ़ा, उनके अंदर मिल गए, मतलब पहले कितने लोग थे? 120। 120 कैसे लोग थे? जिनके अंदर पवित्र आत्मा है, उनके साथ 3000 लोग मिल गए, मतलब जुड़ गए। ये कौन से? जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया। पतरस ने क्या बोला? बपतिस्मा लो। तो जिन लोगों ने उस बात को माना और बपतिस्मा लिया और पवित्र आत्मा पाया, वो भी उनके साथ मिल गए। मतलब अभी गिनती कितनी हो गई? 3120। इतनी ये लोगों की गिनती जो है वो हो गई। फिर हम पढ़ते हैं उसका 4था अध्याय और उसका 4था वचन। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुत सौ ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। हाँ, अब इनकी गिनती कितनी हो गई? 5000। मतलब 5000 लोग एक टोटल ये लोग हो गए। अभी इस बात को ध्यान में रखना। ये कौन लोग हैं? जिन लोगों ने पवित्र आत्मा पाया, सिर्फ वही लोग। तो अभी परमेश्वर बार बार बोल रहे, इनकी गिनती 120, इनकी गिनती 3000, इनकी गिनती 5000। तो सभी लोगों की गिनती नहीं कर रहे। सुनने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जिन्होंने मन फिराया और बपतिस्मा लिया और अपने पापों को धो दिया और पवित्र आत्मा पाए, सिर्फ उन्हीं लोगों की बात, उन लोगों की गिनती 5000 की होगी। मतलब अभी ये जो गिनती आ रही है वो मंडली की गिनती आ रही है। अभी इजराइल लोगों की गिनती नहीं है, मंडली की गिनती है। तो इसको बोलते हैं मंडली। किसको? जो पवित्र आत्मा पा लेते हैं, सिर्फ वही लोग। अब इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? 50वें दिन 120 लोगों से शुरुआत हुई। तो प्रभु ने क्या बोला था? मैं मेरी मंडली पतरस के ऊपर बनाऊंगा। ये वो मंडली है। अभी समय चलते चलते क्या हुआ? शैतान ने काम करना शुरू कर दिया। फिर मेथोडिस्ट कलीसिया आ गई। वो कौन सी पतरस ने बनाई? वो कौन सी प्रभु ने बनाई? वो तो किसी और ने बनाई। फिर सीएनए आ गई, फिर सालेसन में आ गए, फिर रोमन कैथोलिक आ गए, फिर पेंटेकोस्टल आ गए। ये सभी मंडलियाँ जो है वो किसी न किसी इंसान ने बनाई है। इन सभी के नाम इतिहास पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। किसी न किसी इंसान ने ये मंडली बनाई कि इसने ये मंडली शुरू की। अब वो मंडली और ये मंडली जो प्रभु यीशु ने मंडली शुरू की, दोनों में आसमान जमीन का अंतर है। वो जो मंडली किसी इंसान की, उसको ये मंडली से कोई लेना देना नहीं, उसको प्रभु यीशु से भी लेना देना। चाहे कितना भी यीशु यीशु करे, कितनी भी अन्य भाषा बोले, कितनी भी प्रार्थना कराए, कितने भी चमत्कार हो, उनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो मंडली उन लोगों ने बनाई। प्रभु यीशु ने क्या बोला? मैं मेरी मंडली पतरस पर बनाऊंगा। अभी मेरा एक सवाल है, क्या प्रभु यीशु आज कमजोर हो गए? नहीं। क्या प्रभु यीशु सब बोलेंगे अब मेरे से मंडली नहीं बनती, तुम लोग बनाओ? नहीं। तो इनमें से किसी को परमेश्वर ने दर्शन नहीं दिया। ये जितने लोग बोलते हैं ना मुझे दर्शन दिया और मंडली बनाने को बोला, ये सारे झूठे लोग। ये सारी मंडलियाँ जो है परमेश्वर की ओर से है ही नहीं। परमेश्वर की एक ही मंडली जो पतरस के ऊपर बनी, उसका नाम कुछ भी नहीं है, परमेश्वर की मंडली। उसका नाम कहीं पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है। तो बाकी की जितनी रजिस्टर हुई है वो उसका मालिक कोई और है, उसको बनाने वाला कोई और है, उसको ये मंडली को कोई लेना देना नहीं। अब ये सारे लोग उठकर क्या कहते हैं? मालूम, मुझे पवित्र आत्मा ने दर्शन दिया और मुझे बोला कि इनसे जुदा हो जा और एक अलग मंडली बना। तो बोलो कि पवित्र आत्मा का काम इकट्ठा करना है या जुदा करना है? इकट्ठा। हाँ, तो ये जुदा करने वाली आत्मा कौन है? हाँ, तो ये शैतान की आत्मा से हुआ है। आज कोई ऐसा बोलता है कि मैं मेथोडिस्ट हूँ, दोस्तों सीएनआई की लड़की चलेगी, सीएनआई का लड़का चलेगा, मैं अपना मेथोडिस्ट लाऊं, तो ये तो पक्ष हो गए। हाँ, और यहूदा की पत्री जो प्रकाशित वाक्य से पहले है, और उसमें एक वचन पढ़ते हैं। यहूदा की पत्री उसका पहला अध्याय है उसका, और 16 वचन से पढ़ो। ये तो असंतुष्ट, कुड़कुड़ाने वाले और अपनी अभिलाषाओं के अनुसार चलने वाले हैं और अपने मुंह से घमंड की बातें बोलते हैं और वे लाभ के लिए मुंह देखी बड़ाई किया करते हैं। पर है प्रियो, तुम उन बातों को स्मरण रखो
जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के प्रेरित पहले ही कह चुके हैं। वे तुमसे कहा करते थे, पिछले दिनों में ऐसे ठट्ठा करने वाले होंगे जो अपनी अभक्ति की अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे। ये वे हैं जो फूट डालते हैं। फिर ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। हाँ, आत्मा नहीं मतलब पवित्र फूट डालने वाले। फूट मतलब दो लोगों को जुदा करने वाले। आज जो बोलते हैं मैं पेंटेकोस्टल, आज जो बोलते हैं मैं CNI, आज जो बोलता है मैं रोमन कैथलिक, आज बोलता है मैं साल्वेशन आर्मी, ये क्या हो गया? ये फूट हो गई। तो फूट करवाने वाला कौन है? स्पष्ट है, उनमें क्या नहीं है? पवित्र आत्मा। ये बात स्पष्ट है। पवित्र आत्मा कहाँ है? बाइबल वाली मंदिर में। अभी देखो, मेथडिस्ट वाले के पास अलग बाइबल है, CNI वाले के पास अलग बाइबल है। क्या उनके यीशु अलग है दोनों के? क्या पेंटेकोस्टल के यीशु अलग है? सभी लोगों के पास यही एक बाइबल, सभी लोगों के पास एक ही परमेश्वर, एक ही यीशु जो क्रूस पर मारे गए, तीसरे दिन जिंदा हो गए, सभी लोग उसी की बात करते हैं। समझ इस बात। तो ये बाइबल किसने लिखा? पवित्र आत्मा ने लिखा। तो पवित्र आत्मा एक, बाइबल एक, उसमें लिखावट एक, तो उसकी समझ कितनी होनी चाहिए? समझ एक ही होनी चाहिए। फिर क्या पवित्र आत्मा किसी को एक अलग ले जाकर समझाएगा, इधर आ जा, ना तो बपतिस्मा है ना तो प्रभु भोज है, मत मांग। और दूसरे के पास जाकर बोले नहीं है प्रभु भोज है, लेकिन छोटी छोटी बहुत सारी रोटी लाना, बहुत सारे प्यालियाँ लेकर आना। फिर तीसरे के पास जाकर पवित्र आत्मा ऐसा बोले देख छींटे मार देना बपतिस्मा हो जाएगा। फिर चौथे के पास जाकर नहीं छींटे नहीं मारना है, बस डुबोना है, वही बपतिस्मा है। तो क्या पवित्र आत्मा सभी जगह पर अलग अलग सिखाएंगे? तब सवाल क्या करते थे कि हाँ पवित्र आत्मा सभी लोगों को अलग अलग मर्म देते। अभी अलग अलग मर्म देंगे फिर तो लड़ाई होगी। तो क्या पवित्र आत्मा ऐसा काम करेंगे? एक पवित्र आत्मा, एक वचन, तो शिक्षा भी कैसी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। जहाँ जहाँ पर एक शिक्षा नहीं, बाइबल के अनुसार शिक्षा नहीं, वो सारे लोग शैतान के भरमाए हुए लोग। पवित्र आत्मा एक ही है, परमेश्वर एक ही है, बाइबल एक ही है, इसलिए उसकी समझ भी सभी जगह पर कितनी होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए। एक से ज़्यादा समझ है ही नहीं। लेकिन जो लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा लोगों को अलग अलग प्रकाश देते, तो सही में उनके पास प्रकाश की आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, उनके पास कोई और भरमाने वाली आत्मा है जो अलग अलग लोगों को अलग अलग बातों से भरमाते। लेकिन पवित्र आत्मा प्रकाश की आत्मा है, वो एक ही प्रकाशन देंगे, एक ही शिक्षा हमें देंगे। तो पवित्र आत्मा एक ही बात हमको सिखाते हैं। समझ में आगे बात? हाँ। तो आप भी किसी के धोखे में मत आओ। पवित्र आत्मा एक ही है, वचन एक ही है, और वो एक ही बात सिखाते हैं। बाकी की सारी बातें झूठी है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।